हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मेरा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने टॉपिक चुना है उस टॉपिक को जो चुनने की वजह ये थी कि बहुत से बिगनर्स हैं जिनके सवाल आ रहे हैं कि सर ये इंडिकेटर्स जो है ज़रूरी होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और इतने सारे इंडिकेटर्स क्यों हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब और इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है, ये एक बहुत ही बेसिक जो है वीडियो बनने वाला है, लेकिन जो है आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जो है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप बिगनर्स से नए हैं इस चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर आपको जो है दोस्तों आपने जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट्स जो है मैं पर्सनली रीड करता हूं और उसके आंसर करने की कोशिश करता हूं। वक्त मिलता है तो वीडियो भी बना देता हूं दोस्तों। तो टॉपिक पर चलते हैं कि व्हाट इज़ द इंडिकेटर। दोस्तों आप जो है बीमार होते होंगे, डेफिनेटली हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या हर आदमी कभी ना कभी बीमार पड़ता है। तो मान लो आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपका क्या चेक करेगा? सबसे पहले डॉक्टर आपका प्रेशर चेक करेगा और उसके बाद टेम्परेचर चेक करेगा, उसे ज़रूरत लगी तो आपका वेट भी चेक करेगा। तो ये जो चीज़ें डॉक्टर चेक कर रहा होता है तो उसका मकसद होता है कि आपकी बॉडी से किसी चीज़ को ढूंढना, निकालना, पकड़ना। तो ये जो चीज़ें हैं, बीपी हाई होता है तो आप डिजिटल देखिए उसमें रेड कलर में दिखाता है। तो बीपी हाई होता है या लो होता है, ये बॉडी इंडिकेट करती है, इंडिकेटर है बॉडी का, सिग्नल देती है बॉडी कि भाई बीपी हाई है, कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है। या आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, थर्मोमीटर पे आपका टेम्परेचर हाई आ रहा है तो बॉडी इंडिकेट कर रही है, बॉडी इंडिकेटर भेज रही है कि भाई टेम्परेचर हाई है, फीवर की गोली खाओ, कुछ ना कुछ करो, टेम्परेचर को डाउन करो। इसी तरीके से अगर वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो भी एक तरह की बीमारी फाइंड आउट होती है, वजन तेज़ी से घट रहा है तो भी कई तरह की बीमारियां होती है जो पता चलती हैं। इससे भी अगर नहीं पता चलता है तो अब सवाल आता है कि एडवांस टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जो मैं मेरे कोर्स वगैरह में भी मैं देता हूं, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि डॉक्टर को इन चीज़ों से भी कुछ समझ में नहीं आया तो अब वो क्या करेगा, वो कराएगा आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जब आप करने जाएंगे तो उसके अंदर डॉक्टर क्या कराएगा, ब्लड टेस्ट करवा लेगा, यूरिन टेस्ट करवा लेगा और चेस्ट एक्सरे करवा लेगा। अब ये जो टेस्ट हुए हैं ब्लड के अंदर, आपके जो भी ब्लड्स के रूटीन पैरामीटर्स है उससे डिफरेंस कुछ आता है तो डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ इंडिकेटर मिलता है बॉडी की तरफ से कि भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लो हीमोग्लोबिन कम आ गया तो एक अलग बीमारी है, और एक WBC करके होता है, वो अगर बढ़ गया, ज़्यादा आ गया तो वो एक अलग बीमारी है, वो कम हो गया तो अलग बीमारी है, ESR बढ़ा हुआ है तो अलग बीमारी है। इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलता है और जो है डॉक्टर समझता है कि ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, यूरिन के अंदर भी है, यूरिन अगर येलोइश है जॉन्डिस की संभावना है, यूरिन के अंदर अगर रेड ब्लड सेल्स जा रहे हैं, यूरिन थोड़ा सा रेडिश है तो एक अलग सिग्नल मिलता है। चेस्ट एक्सरे में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि चेस्ट एक्सरे अगर डॉक्टर ने कराया उसके अंदर कुछ पैचेस दिख रहे हैं तो अभी आजकल तो कोरोना का चल रहा है मामला, तो कोरोना है या न्यूमोनाइटिस है या अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इंडिकेटर मिलता है बॉडी से कि भाई सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी से जो डॉक्टर को दिखता है और डॉक्टर उसको समझता है और ज़रूरत लगती है तो फिर ECG ग्राफ तो हमारे बिल्कुल जो है चार्ट पैटर्न की तरह होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो EEG कराया जाता है। तो इस तरीके से जो ये सारी इंडिकेटर है डॉक्टर यूज करते हैं इन सारे टूल्स को अपनी डायग्नोसिस बनाने के लिए। अब इसी चीज़ को हम लोग स्टॉक मार्केट में लेकर आते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब जो है ट्रेडर है वो ट्रेड जब करने बैठता है तो क्या करता है, एक मूविंग एवरेज लगा लिया। ठीक है, तो मूविंग एवरेज इसलिए लगा लिया कि भाई ट्रेंड पता चलना चाहिए कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद एक RSI लगा लिया, RSI इसलिए लगा लिया कि स्ट्रेंथ पता चले कि मजबूत कितना है ये प्राइस। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम लगा लिया कि भाई वॉल्यूम से पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कारोबार हो रहा है इसके अंदर। ठीक, फिर कोई स्ट्रैटेजी जो उसने पढ़ रखा है या समझ में उसको आती है, कोई चार्ट पैटर्न वो लगा लिया और ट्रेड कर लिया। ठीक है, अब इसको जो है दोस्तों समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हर एक इंडिकेटर की एक वैल्यू है। तो मैं अपने एक दूसरे सिनेरियो पे लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा एक ड्राइवर कार जब चलाता है, या आप भी ड्राइव करते होंगे, आपके पास भी कार बाइक होगी, तो आप जब गाड़ी चलाते हैं उस वक्त आपने देखा होगा रोड पर कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं। पहला इंडिकेटर राइट मुड़िए,
लेफ्ट मुड़िए, आगे चढ़ान है, आपने पढ़ा होगा आगे चढ़ान है, फिर आगे आता होगा कि आगे स्लोप है। तो ये क्या है, ये जो है आपका चार्ट का रिवर्सल पैटर्न है कि अभी आप चढ़ान पर जा रहे थे, अब आप उतरना है आपको, रिवर्स पैटर्न, ठीक है ना। ये आपका चढ़ान फिर उसके बाद उतरान। तो इस तरीके से जो है हमें रोड पर भी मिलता है। उससे भी बड़ी बात स्पीड मिलती है, आरएसआई भी मिलता है। 40 के ऊपर स्पीड ना चलाएं, फिर एक जगह लिखा रहता है कि 50 के नीचे ना चलाएं, यानी जब हम नेशनल हाईवे पे चलाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि 80 से नीचे स्पीड करना मना है, ठीक है, या इस लेन पे 60 के ऊपर चलना है, उससे नीचे नहीं चलना है। ये क्या है, ये मोमेंटम आरएसआई है जो इधर बताता है कि भाई स्पीड को तेज रखना है, यहाँ पे तेज स्पीड से काम होगा, स्लो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। आगे 30 किलोमीटर तक रास्ता सीधा है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। तो हमारी जिंदगी के जो काम है, एक ड्राइविंग का ही एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि यहां पर ड्राइविंग का ही एग्जांपल ले लो तो हमारे सारे इंडिकेटर जो है चार्ट पर आ जाते हैं। मोमेंटम भी आ जा रहा है, वॉल्यूम भी आ जा रहा है, ट्रेंड लाइन भी आ जा रही है, सारी चीजें आ जा रहे हैं। तो ये जो है इंडिकेटर हमें एक दिशा बताती है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंडिकेटर का काम होता है कि हमें दिशा बताना, एक डायरेक्शन देना, हाईली प्रोबेबल डायरेक्शन, यानी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज उस चीज की हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% होगी, कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे इंडिकेटर्स रोड पे लगने के बाद भी एक्सीडेंट क्यों होते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए मैं एग्जांपल्स देख रहा हूं कि रोड पर जब हम गाड़ी तेज चलाते हैं, वो गति जो रोड पर लिखी हुई है इंडिकेटर पर, बोर्ड पर, कि 60 के ऊपर ना जाए और हम 80 पे चल रहे हैं उस रोड पर, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होना अनिवार्य हो जाता है। और कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो जो है ट्रॉमा में चले जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जब इंडिकेटर्स को यूज करते हैं चार्ट पर, तो 100% टाइम कोई जरूरी नहीं हम एक्यूरेट रहें। अगर 85-80% भी हम एक्यूरेट रहते हैं तो हम अच्छे और बेहतरीन नफ़े के साथ बाहर निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का सवाल था कि सर इंडिकेटर क्या, उसकी बेसिक्स क्या है, उसकी नींव क्या है और किस तरीके से काम करता है, तो इन सारे एग्जाम्पल से उनको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और इंडिकेटर मार्केट के लिए क्यों ज़रूरी है। अब इंडिकेटर में तो बहुत सारे इंडिकेटर है दोस्तों, मैं सीधा एक समझता हूँ चीज़ कि आप बेसिक से एक ट्रेंड लाइन ले लो, एक जो है मोमेंटम इंडिकेटर ले लो, वॉल्यूम तो लगा ही लो, ठीक है। और इस तरीके से 2-3 इंडिकेटर्स लगा के अच्छा सा एक काम करो, स्ट्रैटेजी बना के। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर, यहाँ से ये, वहाँ से वो, वहाँ से ये, इसमें ये होगा कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इंडिकेटर बाय बोलेगा, दूसरा बोलेगा सेल बोलेगा, तीसरा बोलेगा कंसोलिडेशन फेज में, चौथा बोलेगा डाउन जाने वाला है। आप एकदम बेकार, मतलब आपका माइंड जो एकदम चेंज हो जाएगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करना है। सिंपल 3 से 4 इंडिकेटर मैक्सिमम लगाइए। ट्रेंड इंडिकेटर कंपलसरी है। आप चाहे ट्रेंड लाइन ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, ट्रेंड लाइन कुछ भी, आप ट्रेंड को पता करने के लिए जो आप यूज करना चाहो वो ले लो। उसके बाद आरएसआई को ले लो, मैकडी ले लो, मैकडी के अंदर तो सारी चीजें छुपी हुई है। उसके बाद एक वॉल्यूम लगा लो और चुपचाप काम करते रहो। मेरे हिसाब से तो ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है। आपको इंडिकेटर के ताल्लुक से आपकी आंखें खुल गई होगी। और मैंने जो बताया था कि लास्ट में दोस्तों कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये है कि आरएसआई, मैकडी, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, ये 4 इंडिकेटर पे आपने महारत हासिल कर ली, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। इंडिकेटर हजारों है दोस्तों, हजारों इंडिकेटर का ये मतलब नहीं है आपने हजारों तक पहाड़ा पढ़ लिया, उसका कुछ मतलब नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बहुत जो बेसिक चीजें, उसी से आपकी पूरी जिंदगी कट जाती है। कितनी भी किताबें पढ़ ली हो, आपने बेसिक जो ज्ञान है उसी से आपकी पूरी जिंदगी कटती है और उसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी जिंदगी घूमती है। तो ये एक आखिरी जो मैसेज था, इसी के साथ जो है दोस्तों मैं आप अलविदा चाहता हूं। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले नए टॉपिक के साथ। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिगिनर्स है दोस्तों तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बाय बाय।